हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल भैरव पाथ। मेरा नाम है प्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आने वाला है और वो आपको कैसे मिलेंगे और उनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी और आपका क्या रिलेशन रहेगा उनसे, वो सब हम आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर वीडियो। हे फाइल नंबर वन, जिसने भी एमेथिस्ट सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी हु इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। एट ऑफ wands, magician, the queen of cups। ओके, सो पाइल नंबर वन, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो फायर साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, या फिर वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या आपकी ये साइन हो सकती हैं। और ये आप जिस इंसान से मिलने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा जल्दी मिलने वाले हो, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और ये सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, मतलब जो भी ये काम करते होंगे वो उनका खुद का होगा, क्योंकि इनको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है। प्लस ये बहुत हाईली स्किल्ड रिसोर्स है, मतलब ये जो भी करते हैं उसमें ये बेस्ट होते हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू नो इनके अंदर थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम होगा, वो थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं या हो सकती हैं। और लुक वाइज अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे। इनका जो हेयर कलर होगा वो डार्क ब्राउन हो सकता है। इनको बहुत ज़्यादा फैशनेबल क्लोथ्स पहनना पसंद है, अपने आप को अच्छे से कैरी करना पसंद है। और मुझे फील हो रहा है कि इनको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। और आप समथिंग अबाउट नेचर, सो ये नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड करते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये साइकिक हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। और समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। दे दे कैन बी इन ऑकल्ट। वो यू नो जो डार्क आर्ट्स होते हैं वो उनमें भी उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ऐसा मुझे वाइब्स आ रहा है। प्लस ये जो इंसान है ना, वो थोड़ा अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं जब आप इनसे मिलेंगे तो अगर आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपको। ठीक है। वो आपको बताएंगे नहीं कि वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। सो यहाँ पे मुझे ये नेगेटिवली नहीं लग रहा है कार्ड। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, अपने थॉट्स को छुपाते हैं। ओके, डिसेप्टिव वे में नहीं, बट इनको पास्ट कुछ रिजेक्शन मिला है या हर्ट हुआ है, उसके बाद इनका बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ है। इस वे में ये आपको एकदम से नहीं बताएंगे, धीरे धीरे आप इनके किसी फ्रेंड के थ्रू ये आपको अप्रोच करेंगी या फिर करेंगी। और मुझे फील हो रहा है कि आप इनसे किसी फैमिली फंक्शन के थ्रू मिल सकते हो, स्पेशली किसी चाइल्ड बर्थ के कोई प्रोग्राम होगा, वहां पर आप इनसे मिल सकते हो। ड्यूरिंग योर ट्रैवल आप इनसे मिल सकते हो, जब आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तब आप इनको मिल सकते हो। इनको बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में अपने आप को कैरी करना, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ ऑब्सेशन वाली एनर्जी भी यहाँ पर है, बट इन अ हेल्दी वे। ओके, ऐसा नहीं है कि वो आप खुद से ऑब्सेस्ड हैं तो वो आपको टाइम नहीं देंगे, वो आपको भी टाइम देंगे। इनको कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है, इनको अपने बातें शेयर करना पसंद है, लेकिन लिमिटेड लोगों के साथ। ठीक है, जिनसे सिर्फ ये एक बार खुल जाते हैं, उनसे ये अपने दिल की सारी बातें करते हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो इंसान है वो अपनी मॉम के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और अपनी मॉम से ही सारी बातें शेयर करते हैं। और इनकी मॉम भी बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है एंड बहुत सपोर्टिव है इन नेचर।
सो आपकी इनके मॉम के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये जस्ट एक फ्लिंग नहीं होगा, ये थोड़ा-सा सीरियस रिलेशनशिप होगा दोनों के साइड से। आई वुड से कि जो ये अदर पर्सन हैं, उनके साइड से थोड़ा ज़्यादा सीरियस ये रहेंगे क्योंकि दे आर ऑलरेडी मैच्योर्ड, दे आर इन देयर 30s। सो ये किसी सीरियस चीज़ के लिए अपने लाइफ में देख रहे होंगे। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फ्रॉम आवर एंजल कार्ड्स। पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। सो आपके से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि किसी ब्रेकअप से होके जा रहे हों, गुजर रहे हों और कहीं ना कहीं आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा है, वाई मी, वाई इज दिस हैपनिंग टू मी, वाई दिस पर्सन दिस टू मी, कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं आपकी जो हायर सेल्फ है वो यूनिवर्स से अलाइन हो रही है और आप अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की बजाय आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जीज हैं वो उस पर्सन से हट के अब एक सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ केयर में अलाइन हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान आपके लाइफ में आया है वो हीलर बन के भी आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक हीलिंग फेज में एंटर कर चुके हैं और ये इंसान आपको इस सिचुएशन से कंप्लीटली निकलने में हेल्प करेंगे। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर यू। कमिटमेंट, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि दिस पर्सन इज नॉट लुकिंग फॉर फ्लिंग्स और कैजुअल चीज़ों के लिए ये नहीं देख रहे हैं, ये अपने लाइफ में कमिटमेंट सीख करते हैं या करती हैं। और ये अपनी बात के बहुत ज़्यादा पक्के, अगर इन्होंने आपसे कुछ कह दिया मतलब वो कह दिया, फिर वो दोबारा सेकंड थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाते हैं। ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। पावर एंड इंटेंशन, जैसे मैंने आपको कहा था, ये एक बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यू नो ये और अपने मतलब जो इनका सर्कल होगा, जो क्लेन होगा, ये बहुत ज़्यादा फेमस होंगे अपने अपने लोगों के बीच में। और इनमें से कुछ लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं, ऐसा मुझे मैसेज आया। सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट की, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी ये लेपिस lazuli चूज किया था, ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। हु इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ? हाउ विल बी योर लव लाइफ? ओके, सो आई एम सीइंग आप में से कुछ लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो, बट आपका जो पार्टनर है वो आपको अभी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा मुझे एनर्जीज आ रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो। आप एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर यू, फाइल नंबर 2। नाइन ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एंड देन वी हैव द मून। ओके, सो पाइल नंबर 2, आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो एक वाटर साइन होंगे, और वो एयर साइन हो सकते हैं। और मुझे फील हो रहा है कि ये जो इंसान रहेंगे ना, इन्होंने ये इधर इनका अभी ब्रेकअप हुआ है पिछले आई आई एम हियरिंग 9 to 10 months के पहले इनका कोई ब्रेकअप हुआ है या इनका डिवोर्स हुआ है, या आई फील आप में से कुछ लोग हैं जिनका डिवोर्स हुआ है।
पिछले कुछ 9 से 10 मंथ्स में। ओके, सो कहीं ना कहीं इनको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे आप जिनसे नेक्स्ट मिलने वाले हो। ओके, बट अगर आप उनको ये रियलाइज कराते हो कि आप वैसे नहीं हो, आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो, तो कहीं न कहीं ये आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। ओके? आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बहुत आपको अच्छे से रखेंगे। आई फ़ील ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड हैं। ये जो भी करते हैं उसमें इन्होंने एक मकाम हासिल किया है। आई एम सो सॉरी। अ और आई फील इनके खुद के अर्निंग की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। सो दे आर रिच ऑन देयर ओन, ना कि उनके फादर का या उनके फैमिली का पैसा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। ये खुद सेल्फ मेड है, इनको बहुत ज्यादा कार्स का शौक है, बहुत ज्यादा घर का शौक है। दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। उनको ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में किसी चीज की कमी है। दे ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, जस्ट दे आर लुकिंग फॉर अ गुड पार्टनर। ओके, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस इंसान से गैदरिंग्स के थ्रू मिलेंगे, स्पेशली वर्क गैदरिंग होती है, ऑफिस पार्टीज की ड्यूरिंग आप मिल सकते हैं। आप ये आपके कुलीग हो सकते हैं न्यू। और मुझे बार बार ये वर्ड आ रहा है, सेम वर्क एनवायरनमेंट। सो इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये आपके अंडर काम कर रहे हो सकते हैं या हो सकती हैं, या फिर इनका खुद का यू नो कोई फर्म है जिसको आप ज्वाइन करने वाले हो, वहां पे आप मिलेंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और ये लुक वाइज दे आर गुड लुकिंग। ओके, ना बहुत ज्यादा अच्छे ना बहुत ज्यादा बुरे। और दे आर एवरेज बिल्ड, उनकी हाइट वगैरह एवरेज हाइट होगी, एवरेज बिल्ड होंगे। और थोड़े से हैवी वेट हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा चबी रहेंगे ये। और चाहे लड़का है या फिर लड़की है, इनके जो बाल है वो बहुत लंबे होंगे, बहुत सुंदर बाल होंगे इनके, ऐसे मुझे बार बार फील हो रहा है। और ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। आप इनसे चीजें नहीं छुपा सकते, अगर आप इनसे झूठ बोलोगे तो वो एक बार में आपके झूठ को पकड़ लेंगे। ओके, कहीं ना कहीं इनका जो है सिक्स सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज्यादा सोशलाइज इंसान है। इनको यू नो आउट गोइंग इंसान है, इनको लोगों से बात करना, दोस्त बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। और मुझे फील हो रहा है विद इन 2 to 3 months यू विल स्टार्ट डेटिंग दिस पर्सन। ओके, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और उसके अलावा इनको ना क्या बोलते हैं, इनको आपके लाइफ में ना एक ऐसा इंसान बनना है कि जैसे इन्होंने खुद देखा हुआ है अपने लाइफ में दुख, तो वो दुख आपको नहीं देना चाहते। वो आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं। दे आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन दे हैव देयर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विथ। ये आपके साथ इनकी बॉन्डिंग ना बहुत ज्यादा अच्छी होगी। इवन इफ देर इज नो फ्यूचर, आप लोगों का कपल ऐसा रहेगा कि जो इवन आफ्टर ब्रेकअप, ओके, तब भी ऐसा होता है ना, कई लोग होते हैं जिनकी मैरिज एंड होती है या फिर रिलेशनशिप एंड होता है, उसके बाद भी जो ये इंसान है वो कभी आपको सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे, ना ही आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। इवन आफ्टर योर रिलेशनशिप एंड्स, ये आपको बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे और आपके बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड सर्कल में हमेशा रहेंगे। और लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर यू। मुझे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बार बार आ रहा है मेरे, मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। यस, सो फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी योर दी पर्सन। ओके, आपके लिए ये आपके लाइफ पार्टनर हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये लाइफ पार्टनर हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, बट कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनको कुछ फियर्स हैं उनके प्रीवियस रिलेशनशिप्स को लेकर। वो उसके कारण से आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे, बट एंजल्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आंसर यस है। दे आर द वन फॉर यू एंड दे विल प्रपोज यू। और वो आपको किसी पब्लिक प्लेस पे प्रपोज करेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग देयर फैमिली फंक्शन। आई एम हियरिंग दे विल इनवाइट यू
and they will propose you. Peacefulness, you recognize that balance, kindness and love bring calmness to your soul. So as I told you कि आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ज्यादा पीसफुल होगा। आप लोग एक दूसरे की, आपके जो रिलेशनशिप है ना उसमें ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट ज्यादा बड़ी चीज है। इवन लव से भी ज्यादा बड़ी चीज आपके लिए प्यार और इज्जत है आप दोनों के लिए। तो आप कभी आपका झगड़ा होगा तब भी ऐसी कोई एनर्जी नहीं होगी कि आप लोग एक दूसरे के लिए बुरा बोल रहे हैं। यू विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर, लिसन डीपली। सो कुछ में आप में से कुछ लोगों के लिए आपके डेफिनेटली सोलमेट है जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि मुझे एक पूरा मंडप दिखाई दे रहा है शादी का सेटअप। So they can be your life partners as well. So this was what your reading, file number 2। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रीडिंग रेजनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, रेजनेट की, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, जिसने भी ये रोज कॉर्ड्स सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू। आई एम हियरिंग लव मैरिज। सो आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैरिज होने वाली है विद इन 3 to 4 months, आई एम हियरिंग। लेट्स सी what else do we have for you। King of Wands, wow, 9 of Cups, and then we have 6 of Wands। okay, सो बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है यहाँ पर। सो आप में से बहुत सारे लोग एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस इंसान इंसान से मिलने वाले हो वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है नेचर में, ठीक है। इनको अपने लाइफ में इनका करियर इज एवरीथिंग, लाइक लिटरली एवरीथिंग। उनको अपने लाइफ में सक्सेस का एक तरीके से वो कह सकते हो आप, दे आर एडिक्टेड टू सक्सेस। ओके, दिस विल बी द राइट वर्ड, कि वो अपने सक्सेस से अपने लाइफ में बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं, क्योंकि इन्होंने बचपन में बहुत पुअरिटी का सामना किया है। कहीं ना कहीं जो इनकी फैमिली थी उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस थे, उनको उनके रिलेटिव्स ने बहुत ज्यादा धोखा दिया है। तो इस कारण से दे आर सेल्फ मेड पर्सन, और अब वो किसी पे भरोसा नहीं करते कि अगर खुदा ना खास्ता कभी दोबारा ऐसा कुछ दिन आया तो वो उनको किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़े। सो इसीलिए दे आर फुल ऑफ देमसेल्व्स, कि वो अपने पे ही डिपेंड है। वो उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि वो चाहे तो 10 लोगों की हेल्प करें, लेकिन उनको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है बहुत ज्यादा। ये इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, थोड़े से ईगोइस्टिक है, लेकिन ये यू नो जो उनके पुराने दिन थे उसके कारण से वो थोड़ा सा उनके नेचर में है। अदरवाइज दे आर वेरी प्लेफुल, बहुत अच्छी एनर्जी है उनकी। इनको अपने बाल कलर करना बहुत ज्यादा पसंद है, ये मैसेज मुझे आया है। और दे आर फॉन्ड ऑफ लुकिंग गुड, उनको अच्छा दिखना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, स्पेशली दे आर क्रेजी अबाउट ब्रांड्स। उनको प्राडा, गुची, चैनल, ये सब उनको पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा गाइड्स मेरे को बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इतना सब कुछ होने के बाद भी दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब उनकी जो एक एनर्जी है ना वो ऐसी है कि वो अगर अपने से किसी बहुत ज्यादा कम फाइनेंशियली स्टेबल इंसान को देखते हैं या फिर किसी गरीब को भी देखते हैं तो वो उसको ये कभी रियलाइज नहीं करवाएंगे कि आप गरीब हो। वो बिल्कुल उनके साथ बैठेंगे, उससे अच्छे से उनसे बात करेंगे। दे आर वेरी हम्बल एंड काइंड इन नेचर, ऐसा मुझे बार बार मेरे एंजल्स बोल रहे हैं। और लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली इन दर वर्क प्लेस। जो बॉस की एनर्जीज होती हैं मोस्टली जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है, इनका जो नेचर ऐसा है कि लोग इनके वर्क प्लेस पे बहुत तारीफ करते हैं इनकी, स्पेशली आफ्टर नॉट ऑन जस्ट देयर फेस। उनके सिर्फ फेस पे नहीं बल्कि उनके पीठ पीछे भी ना लोग उनके बारे में बुरी बातें नहीं बोलते, उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल इंसान है कि जो लोग नीड में होते हैं ये उनकी हेल्प करते हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनकी जो हाइट है वो काफी अच्छी होगी,
बोथ मैन एंड वुमेन, इनकी हाइट काफी अच्छी होने वाली है, ये काफी फिट होंगे, फिजिकली फिट, बहुत ज्यादा ये इंसान होंगे। प्लस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे आर वेरी पॉलिटिकली एक्टिव, तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके साथ भी इनके अच्छे काफी टाइज होंगे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनको ना ट्रैवल करना बहुत पसंद है। सो आप इनसे ड्यूरिंग ट्रैवल मिल सकते हो, स्पेशली ऑन ऑन एयरपोर्ट्स, या फिर आप कहीं बाहर घूमने जाओ और आप वहां पर उनसे मिलो। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों बार बार मेरे कान में ये कोई विस्पर कर रहा है कि रॉन्ग नंबर। ओके, सो कहीं ना कहीं फॉर फ्यू कि ये एक डेस्टाइन रिलेशनशिप है, कि आप इनसे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में मिलेंगे। लाइक किसी ने आपको फोन किया और ये रॉन्ग नंबर था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई थी, तो आप लोगों का कनेक्शन वहां से बिल्ड होगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। प्लस ये जो रिलेशनशिप रहेगा ना, वो काफी पैशनेट रहेगा, काफी एनर्जेटिक रहेगा। मतलब आप लोगों के बीच में जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो बहुत अच्छा होगा, आपकी जो थॉट्स है वो एक दूसरे से काफी ज्यादा मैच करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ना ये अपने लाइफ में सेटल होने को नहीं देख रहे हैं, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही हैं। दैट इज वाई ये अगर मतलब अपने लाइफ में अभी ये सेटल नहीं होना चाहते हैं, ऐसे मुझे आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए इट इज डेस्टिनी कि उनकी थॉट्स आपसे मिलने के बाद चेंज हो जाएंगी। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर यू। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, सो अगर आप में से कुछ लोग जो है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो। ओके, आप बहुत ज्यादा भगवान से मिन्नतें कर रहे हो कि आपका एक्स आपके लाइफ में वापस आ जाए। बट देखिए, ऐसा है कि वो आपका जो एक्स है वो आपको एक बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ के गया था, ठीक है। वो आपके बारे में सोचते भी नहीं है, उनको आपसे फर्क भी नहीं पड़ता है। और टू बी ऑनेस्ट, वो आपके लिए डेस्टिनी नहीं है आपकी। इवन इफ दे कम बैक, they will go back again, and they will ghost you till the time you learn to let this person go. ओके, यहाँ पे ये एनर्जीज हैं। तो आपको अब इस रिलेशनशिप को यहीं पर एंड करके एक न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। Let's see what else do we have. Compassion. You demonstrate the language of heart by actively sharing and living love. Okay. So आप में से कुछ लोगों को अपने आप से compassionate होने की जरूरत है, खुद से compassionate होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको फील होता है you don't deserve the love. Okay. पता नहीं क्यों मुझे ये मेरे मुंह से ये लाइन निकली कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप प्यार के लिए नहीं बने हो, कि कोई आपको प्यार नहीं करता, सब आपको अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन ये चीज नहीं है, डिवाइन हो रहे हैं। आपको अपने आप से नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है, आपको अपने आप से अच्छी अच्छी और पॉजिटिव बातें करनी है। डेफिनेटली यू डिजर्व द लव, यू आर लव, क्योंकि आप बहुत लविंग ह्यूमन बीइंग हो। और जनरली क्या होता है, जो भगवान होता है वो अच्छे लोगों को काफी टेस्ट लेते हैं। सो गॉड इज सेइंग कि आप अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए, आप डेफिनेटली लव डिजर्व करते हैं, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक न्यू लव एंटर होने वाला है। विद इन 6 वीक्स का मुझे यहाँ पे टाइम फ्रेम आ रहा है आपके लिए। स्पेशली जो जून का मंथ होगा वो काफी क्रूशियल होगा आप में से कुछ लोगों के लिए। जून 26 का जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि आप किसी से मिलो। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर यू। जॉय एंड कंटेनमेंट, कंटेंटमेंट। ओके, सो आप इस इंसान से मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश रहोगे अपने लाइफ में। यू विल नॉट लुक बैक, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। फिर ये जो भी आपके ये एक्स हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, वो उनकी कभी आपको याद भी नहीं आएगी। यू विल बी थैंकफुल टू द डिवाइन कि अच्छा हुआ ये इंसान मेरे लाइफ से चला गया, अब मैं खुश हूँ और बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप, जैसा मैंने कहा था कि आपके पार्टनर बहुत कंपैशनेट है, तो वो कहीं ना कहीं जो उनकी एनर्जीज है ना वो आप में भी शिफ्ट होगी। आप खुद के लिए, औरों के लिए कंपैशनेट होंगे। और आप एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जियोगे। एक नॉट जस्ट आउटर वर्ल्ड हैप्पीनेस, आपकी जो इनर हैप्पीनेस है वो भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। पाइल नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट की, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।